हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद अतिलघु उत्तरीय, उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो इसमें 8 मिनट सही होगा। एग्जैक्ट टाइम 8 मिनट 18 सेकंड होता है, या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलता है, लेकिन इसमें 8 मिनट लिखा है, इसलिए जो सबसे करीब ऑप्शन होगा उसे हम टिक करेंगे। इसलिए इसमें 8 मिनट लिखा है तो हम लोग 8 मिनट टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश। ये इसमें सा वाला ऑप्शन सही है, खंड चंद्र ग्रहण। तो इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, खंड चंद्र ग्रहण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो आर्यभट्ट तो गणितज्ञ थे, और राकेश शर्मा ये सभी लोग जानते हैं कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, इसलिए इसमें बा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नासा का मुख्यालय कहाँ है। नासा का मुख्यालय आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखिए। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह है। उसके बाद बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी आती है। अगर इसमें इसी में कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं कि सबसे कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका तापमान सबसे ज़्यादा, तो उसमें शुक्र ऑप्शन सही होगा। इसमें सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है, तो इसमें वरुण सही होगा। ऑप्शन में वरुण, शुक्र, बृहस्पति, मंगल दिया हुआ है, लेकिन वरुण सही होगा। इसके पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अभी 8 ग्रह हैं। और ये वरुण सूर्य सबसे दूर ग्रह है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी है। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम या 60% से अधिक। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60 से 80% तक होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसमें खाद नियमित खाद के प्रयोग से होती है। नियमित खाद के प्रयोग से फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए इसमें उपज की वृद्धि। ऑप्शन ए सही है। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, तो कंपोस्ट खाद किस चीज़ से बनाई जाती है। ऑप्शन है गोबर से, कूड़ा कचरा से, एवं बा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो कंपोस्ट खाद गोबर से तथा कूड़ा कचरा दोनों से बनाई जाती है, इसलिए इसमें ऑप्शन सा सही है, आ तथा बा दोनों से। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्रता से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता में। कीड़ों मकोड़ों में, इल्लियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम लोग किसी फसल में कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें रोगाणु क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसल है तो इसमें से गेहूँ, मटर, चना या धान। तो इन चारों ऑप्शन में से धान खरीफ की फसल है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है। ऑप्शन ए खरपतवार, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से हैरो खरपतवार निकालने का काम आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। डिबलर से बुआई नहीं होती है।
तो डिबलर से गेहूं की बुआई होती है, चने की भी होती है, बाजरा की भी होती है, धान की बुआई नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, कूंड विधि, क्वारी विधि या छिटका विधि। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, अपलावन या प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, जूल, अर्ग, मीटर। तो इसमें से बल का एसआई मात्रक न्यूटन सही है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होगा जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? किसी वस्तु में गति करने की क्षमता को किसको कहते हैं? गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा किसी स्थिति वस्तु में जो ऊर्जा सन्निहित रहती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, एक मशीन का। तो चिमटा एक तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। इसमें आयास आलम्ब तथा भार के बीच में होता है। तृतीय श्रेणी में इसमें आयास आलम्ब तथा भार के बीच में होता है। प्रथम श्रेणी में आलम्ब भार तथा आयास के बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी में भार आलम्ब तथा आयास के बीच में होता है। इसलिए चिमटा तृतीय श्रेणी का है और इसमें ऑप्शन सी सही है। पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन है ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसमें ऑप्शन आ सही है। अगला क्वेश्चन है, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जो कि है पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा या सोलर सेल द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सोलर सेल द्वारा। सोलर सेल द्वारा हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कार्य है, कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें किसी दिशा का ज्ञान नहीं होता है और ना ही कार्य जब लिखा जाता है तो उसमें दिशा के साथ लिखा जाता है, इसलिए यह बिना दिशा के लिखा जाता है, इसलिए यह अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक होगा जूल। और यांत्रिक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा के ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 2, 4, 6। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ये इसके पहले जो अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था गतिज ऊर्जा का, उसी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के 2 भाग होते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन है चिमनी, सूर्य, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसे पेड़ पौधों द्वारा ऊर्जा इन्हीं से सूर्य के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, तथा हाँ सोलर पैनल भी सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 1 जूल होता है, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर होता है। ये ऑप्शन में देखिए 1 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, न्यूटन इंटू 1 मीटर लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा। निम्न में से सरल मशीन है, ऑप्शन पहिया, घिरनी, पेंच, ये सभी। सरल मशीन वह मशीन होती है जो किसी एक ही चीज़ से मिलकर बनी हो। पहिया, घिरनी, पेंच, ये सभी सरल मशीन है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसलिए ऑप्शन सा सही होगा। सरल मशीन है, इसमें से देखिए आप लोग, मोटरसाइकिल, घिरनी, सिलाई मशीन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से घिरनी होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल भी कई पार्ट से मिलकर बनती है और सिलाई मशीन भी। कोशिका का भाग है,
कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक या प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें से ऑप्शन सा सही है, इसमें से केंद्रक कोशिका का भाग होगा। तो ये थे तो ये थे आज पहले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 31 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुविकल्पी के। अगले पार्ट में हम लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में आप बताइए कि आपको इस वीडियो के अलावा और कौन से वीडियो चाहिए। अभी इसका पार्ट 2 आएगा वीडियो का कुछ दिनों में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। और आपको मैं अभी व्हाट्सएप नंबर इसमें शेयर कर दूंगा। आप लोग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।